नवरात्रि शक्ति की उपासना की दिव्य कथा। हिमालय की गोद में बसा एक प्राचीन आश्रम, जहां ऋषिमुनि साधना किया करते थे, वहां एक महान संत गुरु शिवराम अपने शिष्यों को ज्ञान की रोशनी से प्रकाशित कर रहे थे। शरद ऋतु का समय था, चारों ओर शीतल हवा बह रही थी और आकाश पूर्णिमा के चांद की रोशनी से जगमगा रहा था। आश्रम में नवरात्रि की तैयारियां चल रही थीं, मंदिर में दीप जलाए जा रहे थे, शिष्यों द्वारा देवी मां के भजन गाए जा रहे थे और वातावरण में दिव्यता की अनुभूति हो रही थी। इसी बीच एक युवा शिष्य आर्यन गुरु शिवराम के चरणों में बैठा और जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? इसका महत्व क्या है? गुरु शिवराम ने मुस्कुराते हुए शिष्य की ओर देखा और कहा, वत्स, यह केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक साधना है जो हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने की प्रेरणा देती है। नवरात्रि मां दुर्गा की शक्ति की उपासना का पर्व है, जो हमें सिखाता है कि कैसे आत्मशक्ति, भक्ति और नारी शक्ति के सम्मान से हम अपने जीवन में हर कठिनाई पर विजय पा सकते हैं। गुरु शिवराम ने अपनी दिव्य वाणी में कथा प्रारंभ की। बहुत समय पहले त्रिलोक में एक भयावह असुर उत्पन्न हुआ, महिषासुर। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता या पुरुष उसे मार न सके। इस अजेयता के अहंकार में उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित कर दिया। इंद्रलोक में भय का वातावरण छा गया। जब देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समक्ष अपनी व्यथा सुनाई, तब तीनों देवों ने अपनी अपनी दिव्य शक्तियों को एकत्र कर मां दुर्गा का आह्वान किया। मां दुर्गा के 9 रूपों से संपन्न एक अद्भुत शक्ति उत्पन्न हुई। वे सिंह पर सवार, अष्टभुजाधारी, तेजस्वी स्वरूप में प्रकट हुई और उन्होंने महिषासुर से युद्ध किया। यह युद्ध लगातार 9 दिनों तक चला। मां दुर्गा ने अपने विभिन्न रूपों में राक्षसों का संहार किया और अंततः 10वें दिन महिषासुर का वध कर दिया। उसी दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है, जो यह दर्शाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की विजय होती है। शिष्य मंत्रमुग्ध होकर इस कथा को सुन रहे थे। आर्यन ने फिर पूछा, गुरुदेव, यह पर्व कब और कैसे मनाया जाता है? नवरात्रि कब और कैसे मनाई जाती है? गुरु शिवराम ने उत्तर दिया, वत्स, नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है, एक चैत्र मास में वसंत नवरात्रि और दूसरी अश्विन मास में शरद नवरात्रि। लेकिन शरद नवरात्रि का विशेष महत्व है क्योंकि यह शक्ति की आराधना का सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पहला दिन मां शैलपुत्री, शक्ति और भक्ति का प्रतीक। दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी, तपस्या और संयम की देवी। तीसरा दिन मां चंद्रघंटा, साहस और शक्ति का स्वरूप। चौथा दिन मां कूष्मांडा, सृजन की शक्ति। 5वां दिन मां स्कंदमाता, मातृत्व और करुणा की देवी। छठा दिन मां कात्यायनी, शत्रु संहारिणी। 7वां दिन मां कालरात्रि, अंधकार का नाश करने वाली। 8वां दिन मां महागौरी, शांति और ज्ञान का प्रतीक। 9वां दिन मां सिद्धिदात्री, सिद्धियों और ज्ञान की देवी। लोग इन 9 दिनों में उपवास रखते हैं, देवी के भजन कीर्तन करते हैं, गरबा और डांडिया नृत्य का आयोजन करते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन किया जाता है, जिसमें छोटी कन्याओं को मां दुर्गा का रूप मानकर पूजित किया जाता है और उन्हें भोजन कराकर आशीर्वाद लिया जाता है। गुरु शिवराम ने अपनी कथा समाप्त करते हुए कहा, वत्स, नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं बल्कि एक आत्मशुद्धि का अवसर है। यह हमें सिखाती है कि जैसे मां दुर्गा ने असुरों का संहार किया, वैसे ही हमें अपने भीतर की नकारात्मकताओं, अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह का नाश कर अपने जीवन को सत्य, भक्ति और प्रेम से प्रकाशित करना चाहिए। शिष्यगण इस कथा से भाव विभोर हो गए। आर्यन और अन्य शिष्य इस बार नवरात्रि को केवल एक परंपरा के रूप में नहीं
बल्कि एक आध्यात्मिक साधना के रूप में मनाने का संकल्प लेकर अपने अपने कक्षों में लौट गए। गुरु शिवराम की यह कथा न केवल नवरात्रि के महत्व को समझाने वाली थी, बल्कि यह भी सिखाती थी कि शक्ति, भक्ति और आत्मसंयम से हम जीवन की हर कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।